Students, it's me Virendra Khatak. Today we are reading chapter number 10th, page number 133, and the topics on 133 page is habitats affect plants and animals. So let's start. So what is the meaning of habitats affect plants and animals? It's mean that students, how a habitats mean निवास स्थान, एक निवास स्थान प्लांट्स और एनिमल्स को कैसे इफेक्ट करता है वो यहाँ पे रीड करेंगे, देखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन इज अडेप्टेशंस फॉर एक्वाटिक हैबिटेट्स. जो एक्वाटिक हैबिटेट्स होते हैं बच्चे, उनको जो वहाँ का हैबिटेट्स होते हैं वो कैसे अफेक्ट करते हैं वो यहाँ पे देखते हैं. फर्स्ट वन इसके अंदर रहेगा एनिमल्स. एक्वाटिक हैबिटेट के अंदर क्या रहेगा? फर्स्ट वन इज एनिमल्स. एनिमल्स वो जो पानी के अंदर रहते हैं बच्चे. The animals who lived in the water is known as the aquatic animals. Okay, let's read. Adaptations in fish for aquatic life are. बच्चे कैसे एक फिश अपने आप को अडप्ट करती है एक्वाटिक लाइफ में, पानी की लाइफ में, वो देखेंगे. जैसे कि बॉडी ऑफ द फिश इज कवर्ड विद स्केल्स टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डीके अंडर वाटर. जो बच्चे इसकी फ़िश की बॉडी होती है उसके ऊपर छोटी छोटी धारियाँ सी लगी होती हैं जो क्या काम करती हैं, वो उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं किससे? पानी के अंदर गलने सड़ने से. ठीक है. नेक्स्ट इज द शेप ऑफ द बॉडी इज बोट शेप टू हेल्प इट स्विम इन वाटर. जो बच्चे फ़िश की जो बॉडी होती है वो एक शेप की तरह, बोट जो किश्ती की शेप होती है गुड़ाईदार, वैसी शेप में होती है जो उसकी हेल्प करती है किसमें? पानी में तैरने में, अच्छी तरह से वो स्विम कर पाती हैं. नेक्स्ट वन इज फिश हैज़ फिन्स इंस्टेड ऑफ लिम्ब्स. जो फिश होती है बच्चों उसके छोटे छोटे पंख से होते हैं, साइड में आपने देखे होंगे छोटे छोटे साइड में दोनों साइड पंख होते हैं. इंस्टेड होते क्या नहीं है, जो लेग्स और हैं उसके क्या होते हैं? पैर और हाथ नहीं होते, इनकी वजह उनके क्या होते हैं बच्चे? छोटे छोटे पंख होते हैं. फिन्स एक्ट एज ओर्स एंड हेल्प्स द फिश इन द स्विमिंग्स. ओर्स क्या होते हैं बच्चे? चप्पू होते हैं. क्या होते हैं? चप्पू, जिससे हम किश्ती को चलाते हैं ना. ठीक है. तो वो इसके जो फिन्स होते हैं वो ओर्स की तरह काम करते हैं, चप्पू की तरह काम करते हैं फिश को स्विम करने में. ओके. नेक्स्ट वन इज आईज इन फिश आर विदाउट आईलिड्स. तो बच्चे जो इसके अंदर आईलिड्स नहीं होती, जो आईज होती हैं फिश की. ठीक है. कारण क्या है बच्चे वो आगे पढ़ेंगे. दे आर कवर्ड विद ए ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन. उसके अंदर क्या होता है? जो मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली जो होती है आंखों के ऊपर, वो क्या होती है? ट्रांसपेरेंट होती है. ट्रांसपेरेंट वो चीज़ होती है जिनको हम देख सकते हैं एक साइड से दूसरी साइड. ट्रांसपेरेंट मतलब एक साइड से दूसरी साइड में हम उसको देख पाते हैं, आर पार कहते हैं जिसे. ठीक है. विच प्रोटेक्ट देयर आइज़ फ्रॉम डैमेज अंडर वाटर. तो ये ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन क्या करती है? उसकी आइज़ को, क्योंकि बच्चे जो आइज़ होती है फिश की वो अंडर वाटर हमेशा खुली रहती हैं, तो उनको डैमेज ख़राब ना हो इसलिए वो क्या करती हैं? हेल्प करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं. क्या चीज़? जो मेम्ब्रेन होती है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन. ओके. नेक्स्ट वन इज फिश ब्रेथ थ्रो गिल्स. जो फिश होती हैं बच्चे वो सांस लेती हैं किससे? गिल्स से. इट गल्प्स वाटर. वो क्या होती हैं? पानी को गुटकती हैं. थ्रो इट्स माउथ. अपने माउथ से, मुंह से. विच कम्स आउट थ्रो इट्स गिल्स. जो कहाँ से आती है? उनके गिल्स के आती हैं. ठीक है. जो पानी पीते हैं वो बाहर आता है कहाँ से? गिल्स से बाहर भी आता है. ठीक है. प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड्स ऑफ द. जो उसकी लेटरल मतलब तिरछी साइड होती है ना जो अपनी बॉडीज़ की. ठीक है. वहाँ से बाहर आता है. गिल्स हेल्प्स इन अब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर. जो बच्चे गिल्स होती हैं वो क्या काम करती हैं? वो ऑक्सीजन को, जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन होती है उसको ऑब्जर्व कर लेती हैं. ओके. तो गिल हेल्प द फिश इन ब्रेथिंग. जो गिल्स होते हैं वो ब्रेथिंग में काम करते हैं किसका? फिश का. ठीक है. नेक्स्ट वन इज बच्चे यहाँ पे देखेंगे ये इसके फिन्स हैं. ठीक है. और यहाँ पे जो साइड में ये पाए जाते हैं बच्चे, ये क्या होते हैं? गिल्स होते हैं. ओके. और जो ये लाइन्स हैं यहाँ पे वो क्या है? स्ट्रीम लाइन बॉडी. जो हमने कहा था ना लाइन्स लगी होती हैं जो प्रोटेक्ट करती हैं, वो ये लाइन होती हैं. ओके. नेक्स्ट इज अडप्टेशंस इन डक्स एंड अदर वाटर बर्ड्स. जो बच्चे पानी में रहने वाले वाटर बर्ड्स, जो पानी में रहने वाले पक्षी होते हैं जैसे कि डक्स, बत्तख होती है, वो कैसे अडप्ट करते हैं अपने आप को? फर्स्ट वन इज बॉडी इज लाइट इन वेट विद होलो बोन्स टू स्टे एफ्लोट ऑन वाटर. जो बच्चे बॉडी वेट होता है ना उसका वो लाइट होता है.
ठीक है। उसके अंदर जो बोन्स होती हैं ना उनकी, वो लाइट वेट होती हैं, उससे क्या होता है वो पानी के ऊपर तैर अच्छे से सकती हैं। ठीक है बच्चे। फीदर्स ऑन देयर बॉडी आर ऑयली टू कीप वाटर अवे। जो उनके पंख होते हैं ना बच्चे, वो क्या होते हैं, ऑयली होते हैं, तेलीय सतह के होते हैं। कारण क्या है बच्चे, इससे क्या होता है उनके जो पंख होते हैं, फीदर्स होते हैं, वो पानी के अंदर भीगते नहीं और उनको क्या होता है स्विम करने में, उनके पानी के अंदर रहने में ईजिली स्टे कर पाते हैं। नेक्स्ट वन इज दे हैव वेब्ड फीट विच हेल्प देम इन स्विमिंग। तो बच्चे जो उनके जो पाँव होते हैं ना वो थोड़े से चुड़ाईदार होते हैं। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं, ये ऐसे इस शेप में होते हैं बच्चे। ठीक है, जो आगे से चौड़े और पीछे से छोटे होते हैं और झिल्लीदार नुमा होते हैं। ठीक है, जो उनको हेल्प करते हैं किसमें, स्विमिंग में। देयर बीक इज स्पेशली मॉडिफाइड टू पिक अप वाटर इंसेक्ट्स एंड फिश फॉर फूड्स। जो उनकी बीक बच्चे, बीक क्या होती है, चोंच। ये डिफ़िकल्ट वर्ड है बच्चे, अपनी कॉपीज़ में आप राइट करेंगे। बीक क्या होती है, चोंच। ठीक है, जो उनकी बच्चे चोंच होती है ना वो स्पेशली तरह से मॉडिफाइड बनी हुई होती है कि वो वाटर के अंदर जो भी इंसेक्ट्स और छोटी मच्छियाँ पाई जाती हैं उनको खा सकें आराम से। ठीक है, ईजिली। नेक्स्ट वन इज वेल्स एंड डॉल्फिन्स। वेल्स एंड डॉल्फिन्स ब्रेथ थ्रो लंग्स। लेकिन जो वेल्स और डॉल्फिन्स होती हैं, वेल्स आपने देखी होंगी, मूवीज़ में देखी हैं काफ़ी, और डॉल्फिन्स आपने देखा होगा जो काफ़ी तरह के स्टंट करती हैं मैंस के साथ, ह्यूमन बींग्स के साथ। ठीक है, तो वेल्स और डॉल्फिन जो होती हैं वो जो सांस लेती कहाँ से, लंग्स, फेफड़ों से। फॉर ब्रेथिंग दे नीड एयर। उनको सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। दे कम टू द सरफेस ऑफ वाटर। वो पानी के ऊपर आती हैं। एंड ब्रेथ एयर थ्रू नोस्ट्रिल्स। जो नसूड़े होते हैं बच्चे, जो नाकों के अपने छिद्र होते हैं ना, जो सुराख होते हैं अपने दो, ऐसे ही इसके अंदर भी पाए जाते हैं। वेल्स और डॉल्फिन के अंदर बड़े बड़े सुराख से पाए जाते हैं, नोस्ट्रिल्स वो होते हैं। ठीक है, तो उनसे वो सांस लेती है। ठीक है, एट ए टाइम दे ब्रेथ हैवली। एक टाइम पे वो बहुत हैवी ब्रेथ लेते हैं, विच इज़ सफिशेंट टू कीप देम इन वाटर फॉर। एक बार सांस लेकर के वो 10 to 30 मिनट्स वाटर के अंदर रह पाती हैं बच्चे। ठीक है, एट ए सिंगल ब्रेथ दे कैन लिव देम इन वाटर फॉर 10 to 30 मिनट्स। ओके स्टूडेंट्स, राइट, नोट डाउन दिस। फ्लिपर्स इन फ्रंट आर यूज्ड फॉर स्टीयरिंग एंड बैलेंस। उसके अंदर जो फ्लिपर्स पाए जाते हैं बच्चे, फ्लिपर्स मतलब ये वाली चीज़ें नहीं बच्चे, देखो ये। ठीक है, जो फ्लिपर्स पाए जाते हैं उसके अंदर वो क्या होते हैं, जो ये पंख से पाए जाते हैं ना छोटे छोटे बच्चे, एक साइड में जो तिरछे होते हैं, छोटे पंख होते हैं जो, ठीक है, वो होते हैं फ्लिपर्स। फ्लिपर्स उनको बैलेंस करने का काम करते हैं बच्चे, दोनों साइड में पाए जाते हैं तो अपने आप को बैलेंस कर पाते हैं। नेक्स्ट वन इज, अभी था बच्चे एक्वेटिक एनिमल्स, नाउ वी विल डिस्कस एक्वेटिक्स प्लांट्स, हाउ दे कैन अडप्ट इन देयर हैबिटेट्स अकॉर्डिंग। ठीक है, प्लांट्स को डिस्कस करते हैं बच्चे। प्लांट्स ग्रोइंग इन वाटर आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स। जो बच्चे प्लांट्स वाटर के अंदर, जो प्लांट्स वाटर के अंदर पाए जाते हैं वो उनको क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो मीन्स क्या होता है बच्चे, वाटर, और फाइट्स मीन क्या होता है, प्लांट्स। जो प्लांट्स वाटर के अंदर पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट्स। दे ग्रो इन पॉन्ड्स, पूल्स, लेक्स एंड रिवर। तो बच्चे वो पैदा कहाँ कहाँ होते हैं ये चीज़ें, पॉन्ड्स मतलब तालाब में, पूल्स मतलब यहाँ पे साफ़ पानी हो, लेक्स मतलब झीलों पर, रिवर्स मतलब नदियों में। ठीक है, अडप्टेशन हाइड्रो प्लांट्स फॉर एक्वेटिक लाइफ सर, कैसे वो अडप्ट करते हैं यहाँ पे देखेंगे। All water plants have their body covered with mucilage which protect their body from decay underwater. जो भी वाटर प्लांट्स होते हैं बच्चे, उनकी जो बॉडी होती है वो एक मसलेज मतलब क्या होता है बच्चे, एक एक ऑयली सा कह देते हैं ना, ऑयली सी सतह के साथ कवर्ड होती है बच्चे। जब भी हम देखते हैं किसी लीफ के ऊपर पानी डालते हैं तो वो क्या होता है, पानी नीचे आ जाता है, वहाँ पे स्टे नहीं कर पाता, तो वो क्या होता है, ऑयली स्किन से होती है, एक प्रकार से ऑयली लेयर बनी होती है, तो मुसिलेज वहाँ पे बनी होती है। मुसिलेज मतलब क्या होता है, एक ऑयली लेयर। वो क्या करती है बच्चे, बॉडी को प्रोटेक्ट करती है किसकी, पानी की, ताकि वो उसके अंदर खराब ना हो। नेक्स्ट वन इज लीव्स ऑन लोटर्स एंड वाटर लिली फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर्स। जो लीव्स होते हैं बच्चे, पत्तियाँ होती हैं किसकी, लोटस और वाटर लिली की, वो कहाँ पर, जो पानी की सतह होती है वहाँ पर क्या आती हैं, तैर सकती हैं। दे बियर स्टोमेटा ऑन द अपर साइड। उनके अंदर जो स्टोमेटा होता है बच्चे, जहाँ से हम फोटोसिंथेसिस करता है, जो भी एनी प्लांट्स कैन सिंथेसाइज देयर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो वो कहाँ पर होता है, अपर साइड पाया जाता है बच्चे, ना कि नीचे वाली साइड पे, वाटर के ऊपर पाया जाता है ताकि सनलाइट ईजिली लग सके। द सरफेस ऑफ लीव्स इज कोटेड विद ए वैक्सी लेयर टू प्रोटेक्ट दैम
फ्रॉम रोटिंग इन वाटर। वही बातें बच्चे क्या होता है, और वैक्सी लेयर पाम पे पाई जाती है जो क्या होता है रोटिंग उसको सड़ने से बचाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज प्लांट्स plants found in streams have long and narrow stems and ribbon like leaves। देखो बच्चे, जो प्लांट्स, देखो एक नदी बहती हुई होती है, ठीक है, तो वो जो बहती है मतलब जो बहाव है उसको क्या बोलते हैं बच्चे, स्ट्रीम्स। ठीक है, धारा उसकी। तो जो धाराओं के अंदर बहते हुए प्लांट्स पाए जाते हैं ना, उनके जो पत्तियाँ होती हैं बच्चे, लीव्स जो होती हैं उनकी, वो रिबन की तरह कम चौड़ाई की और लंबी होती हैं और नैरो, ठीक है, मतलब कम चौड़ी होती हैं। ठीक है, और जो उनके तने पाए जाते हैं बच्चे, ऊपर जो उनके छोटे छोटे तने होते हैं वो क्या होते हैं, वो कम मोटाई के और कम चौड़ाई के होते हैं, लंबे पाए जाते हैं। ठीक है, टू बी एबल टू फ्लोट, इससे क्या होता है बच्चे, वो फ्लोट ऊपर तैर सकते हैं अलोंग विद द करंट ऑफ वाटर, जो उनका बहाव होता है पानी का उसके अलोंग वो तैर सकते हैं विदाउट एनी डैमेज, बिना किसी नुकसान के। ठीक है, देयर रूट्स आर हाईली रिड्यूस्ड बिकॉज दे डू नॉट सर्व एनी फंक्शंस। जो उनके अंदर रूट्स होते हैं बच्चे, स्टेम्स ज़्यादा होते हैं, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं रूट्स कम होते हैं, रूट्स मतलब जड़ें कम होती हैं, तने ज़्यादा होते हैं एक्वेटिक्स एनिमल्स के अंदर। ओके, स्टेम इज फुल ऑफ एयर स्पेस, जो स्टेम्स में तने जो होते हैं बच्चे वो फुल एयर में पाए जाते हैं। वाटर हाइसिंथ, ये बच्चे एक प्रकार का पौधा होता है जो आगे हम पिक्स में दिखाएंगे, ये जो फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट, वो क्या होता है, एक तैरता हुआ एक वाटर प्लांट है विद बल्बोस पेटोल एंड हैंगिंग रूट, पेटोल एंड हैंगिंग रूट्स विच हेल्प द प्लांट इन बैलेंसिंग ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। उसके ऊपर क्या होता है बच्चे, एक बल्बस की तरह, मतलब एक गुलाई की तरह एक क्या होते हैं, पत्ते से पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, और उसका जो रूट्स होते हैं, जड़ें होती हैं, वो एक लटकी हुई मतलब हैंगिंग झूलती हुई जड़ें पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं, उसको बैलेंस करने का काम करती हैं। ठीक है, स्टेम इन द लोटस इज फुल ऑफ एयर कैविटीज़, जो बच्चे तने होते हैं ना लोटस के फूल के अंदर, वो एयर कैविटीज़ होती है, मतलब क्या है, उसके अंदर एयर अच्छी तरह से पाई जा सकती है। अच्छी तरह से कैविटीज मतलब बच्चे जिसके अंदर हम कुछ फिल कर सकें, तो कैविटीज मतलब उसके अंदर जो जगह होती है उसके अंदर क्या है, एयर जो होती है सफिशेंट अमाउंट में फिल कर पाती है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि उसके अंदर एक गुच्छा सा बना होता है और उसके अंदर हवा क्रॉस करती रहती है कंटिन्यूसली। ठीक है, दिस हेल्प्स वाटर प्लांट्स इन फ्लोटिंग, इससे क्या होता है बच्चे, जो कंटिन्यूसली जब एयर है जो क्रॉस होती रहेगी तो क्या होगा, फ्लोट करने में हेल्प करेगी। एंड आल्सो इन ऑब्जर्विंग गैस फ्रॉम लाइफ एक्टिविटीज़, तो इससे क्या होता है बच्चे, जब आपकी उसमें से एयर क्रॉस हो रही है, वाटर क्रॉस हो रहा है, तो क्या होगा, वो अच्छी तरह से गैसेस को भी ऑब्जर्व कर पाते हैं जो लाइफ के लिए गुड्स होती हैं बच्चों की। ओके, नेक्स्ट वन इज बच्चे, ये वो पौधा है जो वाटर हाइसिंथ जो हमने अभी रीड किया था। ठीक है, जिसके ऊपर जो बबल्स होते हैं वो पाए जाते हैं। देखो ये वाले हैं बच्चे, इनके जो पत्ते होते हैं वो मोटे मोटे पाए जाते हैं, ऐसा ही वहाँ पे डिस्कस किया था। नाउ वी विल डिस्कस अडेप्टेशंस फॉर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। बच्चे उनके बारे में डिस्कस करेंगे भी हाउ ए टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कैन अडॉप्ट देमसेल्फ। जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स होते हैं, जो धरती पर रहने वाले होते हैं बच्चे, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स, वो अपने आप को कैसे सरवाइव करते हैं, अपने आप को कैसे अपने निवास स्थान के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करते हैं, वो यहाँ पे रीड करेंगे। लेट्स सी, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर लैंड हैबिटेट्स। जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स होते हैं बच्चे वो धरती पर रहने वाले होते हैं। लैंड प्लांट्स ग्रो विद देयर रूट्स इन सोइल एंड शूट्स इन द एयर। जो लैंड प्लांट्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है बच्चे, जो रूट्स जड़ें होती हैं वो नीचे ग्रो करती हैं धरती के अंदर, और शूट्स होते हैं बच्चे वो हवा में, तने जो होते हैं बच्चे वो हवा में ग्रो करते हैं। लैंड एनिमल्स लिव ऑन लैंड्स, जो जो धरती पर रहने वाले जो जीव होते हैं वो धरती पर रहते हैं। ठीक है, लैंड एनिमल्स मतलब जो धरती पर रहने वाले होते हैं। एंड ब्रेथ इन एयर, जो हवा में सांस लेते हैं। ऑन लैंड देयर इज ए ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो लैंड्स पर रहने वाले होते हैं एनिमल्स, उसके अंदर ग्रेट वैरायटी मतलब विभिन्नताएं बहुत तरह की किस्में पाई जाती हैं। देयर इज ए क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द देयर हैबिटेट्स। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एक सीधा सा संबंध पाया जाएगा बच्चे, किसके अंदर, हैबिटेट्स जो निवास स्थान होते हैं, एंड ऑर्गेनिज्म, और जो वहाँ पर रहने वाले
ऑर्गेनिज्म मतलब बहुत तरह के प्लांट्स और एनिमल्स हैं, और वहाँ के निवास स्थान, उनके अंदर बहुत गहरा संबंध पाया जाता है। दिस शोज दैट ऑर्गेनिज्म अफेक्ट द हैबिटेट्स एंड हैबिटेट्स अफेक्ट द ऑर्गेनिज्म। तो इससे क्या साबित होता है ये कि जो ऑर्गेनिज्म हैं वो हैबिटेट्स को अफेक्ट करते हैं, निवास स्थान को अफेक्ट करते हैं, असर डालते हैं, और जो भी हैबिटेट्स जो निवास स्थान हैं वो असर डालते हैं किस पर, ऑर्गेनिजम्स पर, वाइस वर्सा। बोथ आर इंटर रिलेटेड, वो क्या दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वी फाइंड डिस्टिंक्ट अडेप्टेशंस इन ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर। इसी तरह से हम इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज प्लेन्स ग्रासलैंड हैबिटेट्स। जो सबसे पहले होते हैं बच्चे प्लेन्स होते हैं। प्लेन्स को क्या बोलते हैं, ग्रासलैंड हैबिटेट्स। जो हैबिटेट्स ग्रास पर निवास करते हैं उसे क्या कहते हैं, ग्रासलैंड हैबिटेट्स। सेकंड वन इज डेजर्ट हैबिटेट्स। जो मरुस्थल में पाए जाते हैं बच्चे, जो ड्राई, सूखे और सैंडी मतलब क्या होते हैं, जो रेतली जगहों पर पाए जाते हैं उसे कहते हैं डेजर्ट हैबिटेट्स। थर्ड वन इज अंडरग्राउंड हैबिटेट्स। जो धरती के अंदर पाए जाते हैं बच्चे, वो क्या होते हैं, जैसे बिलों में रहते हैं, जो जैसे स्नेक्स हो गया, रैट्स हो गया, वो कौन से होते हैं, अंडरग्राउंड। हिल्स एंड माउंटेन्स, जो पर्वत और चोटियों पर पाए जाते हैं बच्चे, ठीक है, वो कौन से होंगे, हिल्स एंड माउंटेन्स हैबिटेट्स। कोल्ड एंड स्नो क्ले हिल रीजन्स, जिसके अंदर कहते हैं अंटार्कटिका, बर्फीले इलाकों पर जो पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं, हिल्स एंड माउंटेन्स। स्नो कवर्ड पोलर रीजन्स, जो बच्चे स्नो कवर्ड मतलब इसके अंदर बच्चे वो नहीं, अंटार्कटिका नहीं आएगा, अंटार्कटिका इसके अंदर आएगा, ठीक है। स्नो को जिसके अंदर सारा का सारा बर्फ ही बर्फ हो, वो कौन से होते हैं, स्नो कवर्ड पोलर रीजन। जो बर्फ़ से ढके हुए रीजन्स होते हैं, एरियाज होते हैं, उसको क्या कहते हैं, स्नो कवर्ड रीजन्स। एर्बोरल्स एंड एरियल्स हैबिटेट्स, वो बच्चे जो एक किनारों पर पाए जाते हैं। रेन फॉरेस्ट, जो ज़्यादा वर्षा वाले जंगलों में पाए जाते हैं। ओके, लेट्स सी फर्स्ट वन इज ग्रासलैंड हैबिटेट्स। वो हैबिटेट्स जो ग्रासलैंड मतलब घास पर पाए जाते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ग्रासलैंड इज लैंड अंडर नॉर्मल एंड मॉडरेट टेम्परेचर विद सफिशेंट स्नो। जो बच्चे ग्रासलैंड के होते हैं ना, वहाँ पे एक नॉर्मल सा टेम्परेचर होना चाहिए और अच्छी खासी बारिश होनी चाहिए, ताकि वहाँ पर क्या है, जो ग्रास है बच्चे, घास अच्छी खासी अमाउंट में पैदा हो सके। फर्स्ट वन इज प्लांट्स। अलोंग ग्रासलैंड्स आर हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। प्लांट्स में इसके अंदर कौन से आएंगे बच्चे, हर्ब्स भी आएंगे, श्रब्स भी आएंगे और ट्रीज भी आएंगे, ठीक है। श्रब्स मतलब क्या होते हैं, मतलब भी बच्चे छोटी छोटी तरह की झाड़ियाँ सी पाई जाती हैं। हर्ब्स मतलब जो एक प्रकार से जड़ी बूटियाँ भी कह सकते हैं, ठीक है। ट्रीज मतलब वृक्ष, पेड़ पौधे। लैंड इज़ नॉर्मली कवर्ड विद नेचुरल ग्रोइंग ग्रास एंड अदर हर्ब्स। वहाँ पे जो क्या होता है बच्चे, वो जो धरती होती है कवर्ड होती है, ढकी हुई होती है एक प्रकार से, जो नेचुरल घास अपने हो जाता है, और हर्ब्स मतलब जो हम अपनी तरफ से जड़ी बूटियाँ उगाते हैं। प्लांट्स इन प्लेन्ट्स डू नॉट शो स्पेशल अडेप्टेशंस। जो प्लांट्स होते हैं बच्चे, वो कोई खास तरह की अडेप्टेशन नहीं करते, वो अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट दे कैन ग्रो देमसेल्व्स। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड मेसोफाइट्स। मेसो मीनिंग्स होता है बच्चे मिडिल, इंटरमीडिएट और इन बिटवीन। जो मिडल्स और इन बिटवीन मतलब जो मिडिल से टेम्परेचर में ग्रो हो पाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट्स और मेसोफाइट्स। मेसोफाइट्स कौन से होते हैं बच्चे, जो प्लांट्स स्पेशल तरह की एडेप्टेशन शो नहीं करते, उन्हें क्या बोलते हैं, मेसोफाइट्स, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर ग्रीन प्लांट्स। इसके अंदर सभी क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं। ये इसकी एग्जांपल्स हैं बच्चे, ट्रीज, शर्ब्स एंड ग्रास। क्रॉप प्लांट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यील्डिंग प्लांट्स ग्रोइंग अंडर नॉर्मल कंडीशंस ऑफ एयर, वाटर, वार्मथ। जिसके अंदर हम स्पेशल कंडीशंस प्रोवाइड करवाते हैं बच्चे, जिसका सीजनल हो, जैसे कि कह सकते हैं जो सीजन के अकॉर्डिंग होती हैं, जैसे कि राइस है वो अलग सीजन में होते हैं, और ठीक है, जो अपने वीट्स होते हैं वो अलग सीजन में होते हैं। जो सीजनल जो क्रॉप्स होती हैं वो किसके अंडर आती हैं बच्चे, वो नेक्स्ट कैटेगरी के अंदर आती हैं, ठीक है। एनिमल्स बच्चे, एनिमल्स अलोंग ग्रासलैंड आर डोमेस्टिक एंड वाइल्ड्स। एनिमल्स कौन से हो सकते हैं बच्चे, डोमेस्टिक और वाइल्ड, जो मतलब घरेलू होते हैं और जो जंगली होते हैं बच्चे। डोमेस्टिक के अंदर आप सभी को पता है, डॉग्स, कैट, काऊ, बफेलो, गोट, शीप, ये सभी तरह के आ सकते हैं, ठीक है। और वाइल्ड एनिमल्स के अंदर कौन से होते हैं बच्चे, स्क्वेरल, ठीक है, लिजर्ड, स्पाइडर, कॉकरोच, ठीक है, ये सभी किसके अंदर आते हैं, वाइल्ड एनिमल्स के अंदर। जो जंगलों में पाए जाते हैं ना बच्चे, जो द एनिमल्स हु कैन लिव इन द फॉरेस्ट इज
under the category of forest animals, and the animals who can live in the domestic in our house known as a domestic animals। तो बच्चे इसके अंदर देखें फर्स्ट वन एज, इसके अंदर फर्स्ट वन आता है बच्चे अडेप्टेशंस इन डियर्स फॉर ग्रासलैंड हैबिटेंट्स। जो डियर है बच्चे जो हिरण है वो अपने आप को कैसे अडप्ट करते हैं, लेट्स सी इट हियर। फर्स्ट वन इज डियर हैज़ लॉन्ग लेग्स एंड इट्स बॉडी इज एजाइल। जो डियर्स बच्चे हिरण जो होती है उसकी लंबी टांगें होती हैं, एंड इट्स बॉडी इज एजाइल। एजाइल बच्चे वो एक तरह से फुर्तीली कह देते हैं, ठीक है, जो एकदम से अकस्मात छोटे थोड़े टाइम में ही फुर्ती में आ जाना, वो इस तरह की उसकी बॉडी होती है। इट कैन रन फास्ट टू सेव इट सेल्फ फ्रॉम प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स क्या होते हैं बच्चे, प्रीडेटर्स होते हैं जो फ्लैश ईटर्स होते हैं। फ्लैश ईटर्स होते हैं मतलब जो मांस खाते हैं, जो हर्बीवर्स को खाते हैं, वो क्या होते हैं, प्रीडेटर्स होते हैं। वो इट कैन रन फास्ट टू सेव इट सेल्फ, ये बहुत तेज़ी से दौड़ सकती है अपने आप को बचाने के लिए। बचाती किससे बच्चे, प्रीडेटर से जो मांस खाते हैं। डियर हैज़ शार्प इंसिजर्स फॉर निबलिंग्स ग्रास एंड स्ट्रॉन्ग मोलर्स टू च्यू द कट्स। इसके अंदर जो इसके दांत होते हैं ना बच्चे, इंसिजर मतलब जो इसके आगे वाले दांत से ज़्यादा खाया जाता है, जो फ्रंट टीथ होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, बहुत शार्प होते हैं, तिखे होते हैं, निबलिंग ग्रास को चबाने के लिए। एंड स्ट्रॉन्ग मोलार्स, जो उसके जबड़े होते हैं बच्चे वो बहुत कठोर होते हैं। टू च्यू, जो उसका जो एक प्रकार से छोटे हरे छोटी छोटी टहनियाँ नहीं होती जो हरी हरी, उनको चबाने में काम आती हैं, ठीक है। डियर हैज़ ए लॉन्ग एंड अजाइल नेक, जो इसकी बच्चे नेक होती है बच्चों लंबी होती है, और अजाइल मतलब फुर्तीली होती है। एंड बोल्ड आइज ऑन द टू साइड्स ऑफ इट्स हेड, जो इसकी बच्चे आइज़ होती हैं वो मोटी मोटी होती हैं और इसके दोनों साइड में होती हैं, इसके हेड के। टू एनेबल इट टू लुक अराउंड, जो चारों तरफ देखने में काम करती हैं। इट्स लार्ज साइज्ड प्रोजेक्टेड पिना कैन बी मूव्ड बाय द डियर इन ऑल डायरेक्शंस। तो बच्चे इसका जो पिनास होता है, पिनास मतलब जो उसका दर्द होता है बच्चे, ठीक है, वो एक लंबा सा होता है और वो क्विकली क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है किसी भी डायरेक्शन के अंदर। मतलब ये है कि उसको लेफ़्ट राइट अप डाउन किसी भी डायरेक्शन में अगर मूव करना है तो वो बहुत जल्दी मूव कर सकती हैं बच्चे हिरन्स। एंड रिसीव साउंड फ्रॉम ऑल साइड्स टू हियर द मूवमेंट्स ऑफ इट्स एनिमीज एंड स्पॉट देम वेल इन टाइम। बच्चों उनकी क्या होती है, पिकअप ऑफ साउंड बहुत अच्छी होती है। थोड़ा सा भी साउंड जो क्रिएट होगा वहाँ पे नॉइज़ क्रिएट होगा तो उसको सुन सकते हैं और दे कैन रिस्पॉन्ड टू दैम। और अगर उसे पता लगे कि एनिमीज़ उसके आसपास में क्या है, कोई एनिमीज़ है मतलब कि कोई दुश्मन है, तो वो क्या करती हैं उसी टाइम पे थोड़े समय में वो रिएक्ट कर पाते हैं। स्पॉटेड ब्राउन फर ऑन इट्स बॉडी हेल्प्स द एनिमल्स इन हाइडिंग इट सेल्फ। जो इसके फर्स होते हैं बच्चे, जो छोटे छोटे हेयर से होते हैं, जो पंख से होते हैं इनके, ठीक है, फीदर्स टाइप में, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो ब्राउन कलर के होते हैं, जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं उनको छिपने में बच्चे। वहाँ पे जो ग्रास पाई जाती है वो ग्रास कैसी होती है, थोड़ी सी ब्राउन कलर की होती है, तो उसके अंदर वो छिपने में उनको हेल्प करते हैं बच्चे। तो बच्चे वो जो वहाँ का ग्रासलैंड है ना, वो ग्रासलैंड क्या उसका हैबिटेट्स है, और जो ये इसके ब्राउन फीदर हो गया उसके हैबिटेट्स के अकॉर्डिंग वहाँ पे अडप्ट करने का काम करते हैं, क्योंकि वो ब्राउन है तो वहाँ पे वो हाइड कर सकते हैं अपने आप को। और क्या करते हैं, सेव इट सेल्फ फ्रॉम बीइंग स्पॉटेड बाय प्रेडेटर्स। तो क्या होते हैं वो कि उसका प्रेडेटर स्पॉट करे, पकड़े उसको, इससे पहले अपने आप को वो हाइड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज